हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों बाद दोबारा से व्लॉग करने जा रही हूँ बिकॉज अफ़ान की वजह से रूटीन सेट नहीं हो पाता, व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स बैक टू बैक नहीं डाल पाती। जब जब मौका मिलता है तो डेफ़िनेटली शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नील हो जाता है। आई होप जो न्यू मम्मीज़ होगी, जो टॉडलर्स की मॉम होंगी, वो समझ सकती है बात कि बच्चे को लेके कितना रूटीन हमारा बिज़ी हो जाता है। मेरा पूरा टाइम उसके साथ ही निकलता है, उसके काम करने में, उसका ख्याल रखने में, उसको खिलाने पिलाने सब चीज़ करने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पाती। सो इसी वजह से डेली शूट भी नहीं कर पाती। जब जब मौका मिलता है तब तब शूट कर लेती हूँ। तो ये स्पेशल डे था, एक फेस्टिवल था कुन्ने की नियाज़, जो हम मनाते हैं। सारे लोग नहीं मनाते, हम मेरे मायके वाले में बहुत लोग नहीं मनाते, बहुत से मनाते हैं, बट मेरे ससुराल में मनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हो रही है हमारे घर में कुंडी की तैयारी। कुंडी के नियाज़ दिलाते हैं हम लोग, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मेरा पूरा रूम मैसी है। यहाँ पे मैं इसका जो सॉक्स वगैरह उसको इस बास्केट में समेट के रख रही हूँ। ये इतना बदमाश हो गया है, रात भर सोने नहीं देता, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया, बहुत ज़्यादा। इसको ये पकड़ना है और पकड़ के बदमाशी करनी है ना? क्या पकड़नी है? हाँ बोलो। ये खड़ा हो गया, देखो वो हल्का हल्का खड़ा हो जाता है ना, जब जब वो होता है हाथ छोड़ के खड़ा, तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पता नहीं क्या मिल गया उसको। हाँ, पूरा दिन मेरा इसी के पीछे निकल जाता है, दिन रात दोनों। ये गिर गया, देखो लंगू लंगू, ये लंगू लंगू है। अफू, से हाय, से हेलो टू एवरीवन। हेलो करो, हेलो हेलो करो। अब इसको भी क्लीन करना है। पहले मैं घर का काम कर लूँ, मैं कमरा साफ कर लूँ, सारे सामान को एडजस्ट कर लूँ, एंड देन फिर मैं इसको क्लीन अप करूँगी। हाँ बोलो बोलो। सबका अलग अलग तरीका होता है। जो स्टेट में जो फेस्टिवल जिस तरीके से मनाया जाता है वो अपने अपने तरीके से ही मनाते हैं। तो मेरे घर में एक्चुअली क्या है, हम रात भर जाग के, यानी मेरे घर वाले जो हैं रात भर जाग के खीर पूड़ी वगैरह बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पाकीज़गी के साथ बनता है ये, और काफ़ी क्लीनिंगनेस के साथ बनता है। बिल्कुल भी गंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, नापाकी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही पाक तरीके से ये चीज़ बनती है। और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद, जो सुबह नमाज़ होती है, उसकी नमाज़ के बाद इसकी नियाज़ दिलाई जाती है। फिर इसको सबको खिलाया जाता है। सारे लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, जैसे ईद में जाते हैं और सबके घर जा के खा के आते हैं। और हमारे घर भी वैसे सब लोग आते हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो पूरी रात जाके इसको ये बनाती है खीर को। मतलब हम इस खीर को वो इतने अच्छे तरीके से पकाती कि वो बिल्कुल खोया हो जाता है, और पूरा नाइट वो कंटिन्यूसली उसको चलाती रहती हैं ताकि वो अच्छी तरह से वो, अब आप काउंट कर लो कि 13 किलो दूध को उन्होंने 2.5 से 3 किलो के अराउंड लेकर आ गई थी। वो इतना उसको पकाया तो वो बिल्कुल ही खोया टाइप्स हो जाता है, इतना टेस्टी बनता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। पूड़ी बनाया था, फिर चटपटे में छोले बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं अफ़ान को लेकर थी, और फिर वो कंटिन्यूसली सूसू पोटी वगैरह करता ही रहता है मेरे ऊपर। और अभी उसको रैशेज़ हो गए थे, डायपर रैश, तो इस वजह से उसको मैं डायपर नहीं पहना रही थी। तो फिर इसमें मैं बिल्कुल भी शरीक नहीं हुई हूँ। मेरे घर वालों ने करा है जो भी करा है, बस मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया है। तो ये डे का टाइम था और मैं बस अपना रूम समेट रही थी। उसको लेकर ज़्यादा काम नहीं कर पाती। अगर किसी को दूंगी तब मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे लेके रखना पड़ता है, मेरे घर वाले कर लेते। तो आई ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे सपोर्टिव फैमिली मिली है कि मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होता घर का। फिर अच्छी तरह से अपने सामानों को एडजस्ट कर रही थी। बच्चे की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर रहती है, उनको समेटने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि हम दूसरी चीज़ सोच ही नहीं सकते। उसके सॉक्स, उसकी नैपकिन्स, उसका हैंकी, उसका ये, उसका वो, बस यही रखने में मुझे
1 घंटा तो लग ही गया था कि चीज़ें एक एक समेटने के बाद फिर मैं जब फ्री हो गई थी घर के काम से, तब फिर मैंने अफ़ान को क्लीन किया, उसकी मालिश करी, उसको गर्म पानी करके अच्छी तरह से उसकी बॉडी को क्लीन करके कपड़े वपड़े चेंज कराए, जिसमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो लगना, क्योंकि वो अब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भागता है, इतना परेशान करता है। जब तक उसको किसी चीज़ में मैं बिज़ी ना कर दूँ तब तक मैं उसके कपड़े चेंज कर ही नहीं सकती। वो इतना ज़्यादा दुखी करता है और किसी और से तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। मैं ही पहनाऊँगी, मैं ही खिलाऊँगी उसको, क्योंकि वो इतना नॉटी हो गया है। फिर सब कुछ करने के बाद इवनिंग का जब टाइम हो गया था तब घर सजाना स्टार्ट किया था, जो कि घर वालों ने ही करा था। और वो बलून फोड़ रहा था फन, तो उसको पकड़ो, ये सामान छेड़ रहा था तो उसको पकड़ो, क्योंकि वो अब चलने वाला हो गया, अपने पैरों को घुटनों पे चलता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी करता है और इतना डर लगता है क्योंकि कुछ पकड़ के वो खड़ा हो जाता है तो बस गिरने का डर रहता है। और फिर जब मैं फ्रेश हो गई थी तब उसके बाद फिर मैं घर पे आई, मैंने सोचा उसके साथ एक शूट करूंगी, पर वो इतना परेशान की। मैंने करी ट्यूनिंग, हमने ब्लैक पहना है और इसका रोना बंद नहीं हो रहा क्योंकि ये जा रहा है वहाँ पे गिरने के लिए। मैं इसको रोक रही तो इसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। ओहो ब्लैक बदमाश, बहुत ज्यादा बदमाश। देन इवनिंग में फिर डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी, बलून्स वगैरह लगाने लग गए थे सब मिलके। और फिर धीरे धीरे सब कुछ डेकोरेशन का काम निपटा लिया था। फिर मैं मार्केट चली गई थी किसी काम से, फिर वहाँ पे मैंने गोलगप्पे वगैरह खाए। एक्चुअली मैं बहुत दिन से उनको बोल रही थी कि मुझे मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, लाइक ऐसी होता है कभी कभी। तो फिर मैं गई वहाँ रात में और गोलगप्पे वाले का इत्तेफाक देखो ख़त्म ही हो गया था, तो ज़्यादा खा ही नहीं पाए थे, 3 या 4 ही मिल पाए। फिर जब मैं रिटर्न आई तो बहुत प्यारा सजा रखा था, फिर मैंने उसका पूरा शूट किया, बहुत प्रेटी लग रहा था, आप देख सकते हो। इस जगह पे मॉर्निंग में नियाज़ के बाद फिर बैठा के हम खिलाते हैं। तो इस जगह को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके उसको पूरा डेकोरेट कर दिया था, घर के उसी पोर्शन को। फिर जो भी बनता है खाने में वो सामने रख दिया जाता है और फिर वहीं पे निकाल के खिलाया जाता है। जो बर्तन होते हैं उसको भी हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि फेंकना भी सही नहीं है, तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। जो मिट्टी वाला लेते हैं या फिर उसको पानी में हम कहते हैं यहाँ पे पानी में दे देते हैं या नदी वगैरह में डाल देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं होता है। तो ऐसे ही बनता है कुंडे का न्याज़। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के वहाँ पे कैसे मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर शेयर करना। हर किसी के यहाँ पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और ये फजर के टाइम का क्लिप है, जब फजर की नमाज़ हो रही थी, अजान हो रही थी इस टाइम, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये नियाज़ के लिए यहाँ पे रख दिया था, यहीं पे नियाज़ भी करवाया था। सारी चीज़ें जो बनाए थे और फूल फल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था सच में। मतलब साल में एक बार आता है ये फेस्टिवल, जो बहुत रेयर लोग मनाते हैं और कहते हैं मनाना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग मनाता है तो उनके जनरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये अफ़ान यहाँ पे कैसे सो रहा था देखो।